तुलसी माता ने क्यों किया राक्षस से विवाह। पौराणिक काल में धर्मध्वज नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम था माधवी। एक बार राजा धर्मध्वज अपनी पत्नी के साथ गंधवाधक पर्वत पर घूमने गए। गंधवाधक का दृश्य इतना मनमोहक था कि वे दोनों वहीं प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम में मग्न होकर पति पत्नी को पता ही नहीं चला कि कब दिन से रात हो गई। अगले दिन जब वो राजा के साथ अपने महल पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका गर्भ ठहर गया है। फिर 9 महीने बाद उन्होंने एक बेहद ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का रूप इतना सुंदर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। वो बेहद ही सुंदर थी। ऋषियों और महर्षियों ने उसका नाम वृंदा रखा। जब वृंदा बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं विष्णु जी की तपस्या करने के लिए बद्री वन जा रही हूँ। पुत्री, आखिर यहाँ तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम वन जा रही हो। पिताश्री, मुझे यहाँ किसी भी भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में असंतोष है, इसलिए मैं विष्णु जी की तपस्या के लिए वन जा रही हूँ। अपनी पुत्री को उन्होंने लाख समझाया पर वृंदा ने उनकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। अब कई वर्षों तक उन्होंने वन में विष्णु जी की आराधना की। फिर एक रोज ब्रह्मा जी उससे मिलने आए। ब्रह्मा जी, प्रभु आप तो जानते ही हैं, मैं पिछले जन्म में कृष्ण जी की गोपी थी और कृष्ण जी के साथ हर्ष और उल्लास करती थी। लेकिन एक रोज देवी राधा ने मुझे क्रोधित होकर श्राप दिया कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूंगी। तब मैं रोने लगी, जिस पर कान्हा जी ने कहा, हे देवी राधिका ने जो तुम्हें श्राप दिया है उससे मैं तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन तुम वन में जाकर तपस्या करना, पर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देंगे, जिसके बाद में तुम्हारा विवाह मेरे विष्णु रूप से होगा। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे विष्णु जी से विवाह करने का वरदान दें। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, वृंदा, जैसे तुम्हें श्राप मिला है वैसे ही एक भगवान कृष्ण के ही अंश सुदामा नाम का एक गो इस वक्त राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं, और श्राप के कारण ही उन्हें एक राक्षस के रूप में उत्पन्न होना पड़ा है। वर्तमान समय में उसके जैसा बलशाली कोई नहीं, और अब उसे भी तुम्हारी ही तरह पूर्व जन्म की सब बातों का ज्ञात है, इसलिए इस जन्म में वो राक्षस जलंधर ही तुम्हारा पति होगा। इसके बाद स्वयं भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इसके साथ ही तुम्हें भगवान विष्णु से वरदान मिलेगा, जिसके बाद तुम्हें वनस्पति बनकर इस धरती पर ही रहकर लोगों को पवित्र करना होगा। ये सुनकर वृंदा खुश हुई। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज समुद्र की लहरें उठती हैं। जलंधर समुद्र के गर्भ से उत्पन्न राक्षस राज दरबार में बैठा है। देवताओं को अब डरना चाहिए, मैं उनका अभिमान तोड़ दूंगा। मेरा जन्म स्वयं विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुआ है, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। तभी महल में एक दूत प्रवेश करता है। महाराज, एक तपस्विनी वृंदा है, उसकी भक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी तक कांप रहे हैं। कहते हैं जो भी उससे विवाह करेगा उसे कोई नहीं हरा सकता। क्या सच में यदि वो मेरी पत्नी बन जाए तो मुझे कोई भी देवता नहीं हरा सकेगा? पर महाराज, वो विष्णु भक्त है। विष्णु भक्त तो क्या हुआ, यदि मैं उसे पाल लूं तो विष्णु भी मेरी शक्ति के आगे झुकेंगे। फिर एक रोज वृंदा अपने आश्रम में बैठी पूजा कर रही है। जलंधर अपने दिव्य रूप में आता है। देवी वृंदा, मैं राक्षस राज जलंधर हूँ, परंतु दुष्ट नहीं, भक्त हूँ। मैं आपके तप से प्रभावित हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राक्षस और मैं असंभव, मेरा मन तो विष्णु के चरणों में है। मैं किसी साधारण राक्षस जैसा नहीं, मेरा जन्म विष्णु के तेज से हुआ है। यदि आप मुझसे विवाह करेगी तो हमारी शक्ति से देवता भी सिर झुकाएंगे। मेरा धर्म है पति की सेवा और सच्ची भक्ति। यदि तुम सच में धर्म मार्ग पर रहो तो मैं तुम्हें पतिव्रता धर्म से जोड़ सकती हूँ। मैं वचन देता हूँ देवी, मैं धर्म पालन करूँगा। वृंदा कुछ क्षण मौन रहती है, फिर हाथ जोड़कर कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अधर्म का साथ दिया तो मेरी भक्ति भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जलंधर इसके लिए मान जाता है। वृंदा का विवाह जलंधर से हो जाता है। ये देखकर देवता और दानव सभी चकित रह जाते हैं, लेकिन अब जलंधर का अहंकार काफी बढ़ जाता है। अब तो कोई मुझे नहीं मार सकता, कोई मेरी मृत्यु नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अब वरदान के साथ साथ वृंदा एक धर्म पत्नी भी है, जिसके कारण अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अब जलंधर का अहंकार काफी बढ़ गया था, और अब जलंधर अपराध बन चुका था। उसने पृथ्वी लोक के साथ साथ स्वर्ग लोक में भी आतंक मचा दिया था।
दिन पर दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। देवता उसके भय से स्वर्ग छोड़ चुके थे। प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा कोई जलंधर को हरा नहीं सकता। मैं जानता हूँ इंद्र और वृंदा की भक्ति निष्कलंक है। मैं छल नहीं करना चाहता। प्रभु, सृष्टि संकट में है, केवल आप ही उपाय हैं। फिर विष्णु गंभीर होकर आंखें मूंद लेते हैं। जलंधर युद्ध पर चला गया है। वृंदा अपने महल में पति के रूप की रक्षा हेतु ध्यान कर रही थी। इधर सभी देवता विष्णु जी को मना रहे होते हैं। प्रभु, वृंदा आपकी बड़ी भक्त है। अब वृंदा का पत्नी धर्म आप ही तोड़ सकते हैं। सबकी बात सुनकर अब विष्णु जी इसके लिए मान जाते हैं। ठीक है, फिर अब मुझे ही वृंदा का धर्म तोड़ना होगा, तभी उस जलंधर का सर्वनाश हो पाएगा। इसके बाद वह जलंधर का रूप धारण कर उसके पास जाते हैं। तभी जलंधर के समान रूप में विष्णु उसके महल में प्रवेश करते हैं। स्वामी, आप सुरक्षित लौट आए। मैं जानती थी आपको कुछ नहीं होगा। हाँ प्रिय, तुम्हारी भक्ति से मैं अमर हो गया। मैंने कहा था ना, मेरा तप तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर वो उनके गले से लग जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो महसूस करती है कि वातावरण बदल गया है, पूरे मुरझा रहे हैं। स्वामी, यह कैसी अनुभूति है? मेरा हृदय क्यों कांप रहा है? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उसकी दासी दौड़ती हुई वहां आती है। महारानी, महाराज जलंधर युद्ध में मारे गए हैं। फिर वो जल अर्पण करती है और सामने का रूप विलीन होकर विष्णु जी के असली रूप में बदल जाता है। प्रभु विष्णु, आपने ये छल किया। वृंदा सृष्टि के रक्षण हेतु मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम्हारी पतिव्रता शक्ति समाप्त हुए बिना जलंधर का वध असंभव था। आपने मेरे धर्म का अपमान किया। अब मैं आपको श्राप देती हूँ, आप ही अपनी प्रिय से वियोग सहेंगे। कहते हैं इस श्राप के कारण उन्हें माता सीता से वियोग सहना पड़ा था। इसके बाद विष्णु जी मस्तक झुका लेते हैं। उससे श्री वृंदा की देह भस्म हो जाती है और वहां से एक हरा पौधा निकलता है। फिर सभी देवता वहां प्रकट होते हैं। आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। वृंदा, तुम्हारी पवित्रता अमर रहेगी। आज से तुम देवी तुलसी कहलाओगी। हर देवता तुम्हारे पूजन के बिना अधूरा रहेगा। तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा पूजन भी अधूरा रहेगा। इसीलिए हर विष्णु पूजा में तुलसी दल अनिवार्य रहेगा। प्रभु, मेरा व्रत पूर्ण हुआ। मैं चाहती थी कि भक्ति और धर्म कभी ना मिटे। यदि मेरा प्रेम आपको मिला तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं। साथ ही तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। मेरे अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा और अब तुम सदा सदा के लिए देवी तुलसी के नाम से हर आंगन में पूजी जाओ। और जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। स्वामी, मैं यही चाहती थी कि कब मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। आज आपने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। मैंने राक्षस से विवाह इसलिए किया ताकि भक्ति का अर्थ समझा सकूं। सच्चा प्रेम त्याग और धर्म में निहित है, ना कि रूप या जाति में। जो तुलसी को पूजे वह विष्णु का आशीर्वाद पाए। इसके बाद तुलसी का विवाह विष्णु रूप शालिग्राम से हुआ, जिसके बाद से वह सदा सदा के लिए उनकी पत्नी के रूप में जानी जाने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी में हम आपके लिए माँ तुलसी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, बहन और बेटी के साथ रहता था। उसकी बहन ने तुलसी पूजन का नियम ले रखा था। वो सुबह शाम तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाती थी। तुलसी को जल और दूध से सींचती थी। उसके तुलसी पूजन से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी और कहती थी, तेरे विवाह में तुझे मैं ये तुलसी ही दूंगी। एक समय जब नंद का विवाह होने लगा तो भाभी ने गुस्से में आकर अपनी नंद को उसके विवाह पर गहनों की जगह तुलसी की मंजरी की माला पहना दी। देखते ही देखते वो माला सोने के आभूषणों में बदल गई। जब बाराती खाना खाने बैठे तो उसकी भाभी ने तुलसी का गमला फोड़कर सभी को भोजन के रूप में परोस दिया। अचानक वह भी स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। जब विदाई का वक्त आया तो भाभी ने उसे वस्त्रों की जगह बैग में जनेऊ रखकर दे दिया। लेकिन जब नंद अपने ससुराल पहुंची तो वह जनेऊ की जगह रेशमी कपड़ों से भर गया था। ये देखकर उसके ससुराल में सभी खूब तारीफ करने लगे। विवाह के बाद एक दिन भाई ने अपनी पत्नी से कहा, बहन के विवाह को बहुत समय हो गया है, चलो कुछ समय के लिए उसे लेने के लिए चलते हैं। भाभी ने उसके ससुराल वालों को देने के लिए एक बक्से में तुलसी के पत्ते और मछली भर दी। जब वो नंद के घर पहुंची तो उन्होंने वह बक्सा खोलकर देखा तो उस बक्से में रेशमी वस्त्र और आभूषण निकले, जिसे देख वो सभी बहुत चकित रह गए। ये सब देख भाभी भी हैरान रह गई। तब नंद बोली,
भाभी, यह सब मेरी तुलसी पूजन का फल है जो माँ तुलसी ने मुझे लौटाए हैं। ये सब देखकर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि अब से तुम रोज तुलसी पूजन किया करो। बेटी बिना मन से रोज तुलसी पूजने लगी, जिससे उसकी माँ बहुत खुश रहती थी। फिर जब बेटी के विवाह का समय आया तो माँ ने अपनी ननंद के विवाह की तरह अपनी बेटी को भी मंजरी की माला पहना दी और खाने में तुलसी का गमला फोड़कर मेहमानों को परोस दिया। लेकिन ना तो वह माला सोने चांदी में बदली और न ही मेहमानों को परोसा हुआ वो गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदला। ये देखकर सभी मेहमान बहुत नाराज हुए और उसकी बहुत निंदा करने लगे। तभी उसका पति बोला, मेरी बहन ने सच्चे मन से तुलसी पूजन किया था, इसलिए तुलसी माता ने उसका साथ दिया और तूने लालच में आकर अपनी बेटी से जबरदस्ती तुलसी पूजन करवाया, जिसका यह अंजाम हुआ कि बेटी के ससुराल में हमारी निंदा हो गई है। हे तुलसी माँ, जैसी कृपा आपने नंद पर करी वैसी ही कृपा आप इस कहानी को सुनते, कहते और हुंकार भरते सब पर करना। जय तुलसी माता। तुलसी विवाह पूजन विधि। तुलसी विवाह के लिए पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूलों से अच्छी तरह सजाएं। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर चुनरी अर्पित करें। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएं। उस पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद इनके पास में कलश में पानी भर कर रखें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर घी का दिया जलाएं। इसके बाद दोनों को रोली और चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। इसके बाद फिर तुलसी को शालिग्राम की बाएं ओर रखकर आरती करें। ओम।